हाय एवरीवन। तो जब से सीयूईटी को हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराने की बात करी गई है हमारे यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा, तब से कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम ओएमआर शीट को कैसे फिल करें। और कुछ बच्चे तो ऐसा सोच के पहले ही से बैठ गए कि यार ओएमआर ही तो फिल करना है, बस गोला गोला ही तो लगाना है, आंसर करो और राउंड राउंड करो, बस यही तो करना है, इसमें क्या ही गलती होगी, ये तो बहुत आसान काम है। तो बेटा दोनों बच्चे, एक तो जो बहुत ज्यादा डर रहे हैं और एक बच्चे जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, दोनों के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ओएमआर शीट फिल करना इतना भी बड़ा काम नहीं है कि हाँ बहुत परेशान हो रहे हो बैठकर, और इतना भी आसान नहीं है कि बस गोला गोला करके खत्म करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा माइन्यूट गलती होती है और एक माइन्यूट गलती से आपका पूरा ओएमआर शीट खराब हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको ओएमआर फिल करना है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस किए हुए एक बार में अगर चाहोगे कि ओएमआर को फिल कर दे एकदम करेक्टली, तो हो ही नहीं सकता है कि आपका उसमें से कोई ना कोई आंसर तो गलत होगा ही होगा। जो बच्चा पहली बार ओएमआर शीट फिल करता है या जिसने किया होगा, नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, उसको पता है कि अगर आपने पहली बार फिल किया है तो आपसे गलतियां होती ही होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने पेपर तो बहुत अच्छे से किया है, एकदम आपका पेपर सुपर गया है, अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लिए, ओएमआर शीट फिल करने की बारी आती है तो आपकी गलतियां हो जाती है। तो वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना, ध्यान से सुनना और यही स्टेप को फॉलो करना। और ट्रस्ट मी, इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, इससे हमारी गलतियां बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर के सेक्शन में दिख रहा है आपका रोल नंबर। तो रोल नंबर यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, फिल करना है आपको, बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपर्ली फिल करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, ऊपर वाले बॉक्स जो आपको दिख रहे हैं, इन बॉक्सेस में अपने रोल नंबर को फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है। अब नीचे आपको सेम 1 के आगे 1 में गोला लगाना है, 2 के नीचे 2 पे गोला लगाना है, 3 के नीचे 3 पे गोला लगाना है। देखना मिस्टेक ना हो, ऐसा नहीं कि 2 के नीचे आप 4 में गोला लगा रहे हो। तो इसको प्रॉपर्ली आपको फिल करना होगा, प्रैक्टिस तो चाहिए बेटा। दूसरी चीज आती है टेस्ट बुकलेट नंबर, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पे होगा, उसको आपको फिल करना है यहाँ पे बुकलेट नंबर, ठीक है। पेपर के अंदर पेंसिल अलाउड नहीं होता है, लेकिन लास्ट ईयर सीयूईटी में पेंसिल अलाउड था। तो आई होप कि इस बार पेंसिल अलाउड हो, और नहीं भी पेंसिल अलाउड हो तो आप एक काम जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसको सबसे पहले करना। आपको पेपर मिला, आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ओएमआर को फिल करने के लिए सबसे पहली चीज कि आपको टाइम मैनेज करना सीखना है। अगर आपके पास 1 घंटे हैं तो आप ट्राई करो कि आप अपने सारे क्वेश्चन को 35 से 40 मिनट्स में सॉल्व कर लो, और उसके बाद ओएमआर फिल करने के लिए बाकी का 15-20 मिनट अपने पास रखो। 15 से 20 मिनट आपको ओएमआर फिल करने के लिए चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज गलतियां आपसे हो जाएंगी। तो क्या करोगे, सबसे पहले पेन उठाओ, अपना क्वेश्चन पेपर उठाओ, 1 अगर 1 का मार्क करना है 3, तो 3 पे एक डॉट लगाओ। तो सबसे पहले आप डॉटिंग करोगे, सबसे पहले आपको डॉट लगाने हैं, 1 के ऊपर डॉट, 2 के ऊपर, 2 के आंसर के ऊपर डॉट, 3 के आंसर के ऊपर डॉट। तो सबसे पहले डॉट लगाना है। इससे क्या होगा कि आप जब सेकंड बार चेक करोगे ओएमआर, तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने 3 का 4 लगा दिया, लेकिन 3 का तो 3 ऑप्शन होना चाहिए था, है ना। तो सेकंड बार आप पूरा गोला बनाओगे, पूरा उसको एकदम अच्छे से फिल करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहली बार में आपको सिर्फ डॉट मार्क करना है। डॉट आपके कंप्यूटर के सिस्टम के द्वारा नहीं रीड किया जा सकता है। तो अगर आपने बाय मिस्टेक किसी क्वेश्चन में एक डॉट सिर्फ लगा के छोड़ दिया है, तो आपको आपकी मतलब वो कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता, वो सिस्टम रीड नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले डॉट लगाओगे, और सेकेंड टाइम जब आप ओएमआर को फिल करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या गलतियां करी है, ताकि आप उसको सुधार सको, ठीक है। ये आपका सीयूईटी का पेपर है, कोई स्कूल का पेपर नहीं है कि आप सर से बोलो कि सर मैंने ओएमआर में गलतियां कर दी, अब मुझे दूसरा ओएमआर दे दो। बेटा आपको दूसरा ओएमआर नहीं दिया जाएगा, आपको यही ओएमआर दिया जाएगा, क्योंकि आप इसके ऊपर आपका टेस्ट का बुकलेट कोड है, ठीक है। तो दूसरा ओएमआर आपको नहीं मिलेगा। तो जैसा मैंने बताया है, पहले आपको डॉट मार्क करना है, उसके बाद आपको पूरी ओएमआर को शीट को फिल करना है। तो आपको अपने ओएमआर शीट को फिल करने के लिए 15 से 20 मिनट निकालने होंगे, टाइम को मैनेज करना होगा। टाइम मैनेज आपकी प्रैक्टिस के साथ हो सकता है। तो इस ओएमआर शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इसको आप प्रिंट करा लो, और जब जब आप मॉक टेस्ट दो तब तब आप इसको फिल करते जाओ। तब इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस बनेगी, आपका टाइम मैनेज करना आप सीखोगे, और एग्जाम में आपसे मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपना नाम और अपने थंब का इंप्रेशन, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाना होगा। उसके बाद इन्विजिलेटर वहां पे साइन करेंगे। तो ये नीचे वाली चीजें थंब पे, ये सारी चीजें आपको इन्विजिलेटर खुद बताएंगे। आपको जो मिस्टेक नहीं करना है वो किसमें करना है, ये राउंड गोला लगाने में मिस्टेक नहीं करना है। बहुत आसान लगता होगा कि एक बार में ही मैं सब गोला लगा के एकदम खत्म कर दूंगा। इसके अलावा कोई डाउट होगा आपका तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीयूईटी के अपडेट के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।